हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम सैर करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो दुनिया का एक छोटा सा मुल्क है, जहां के लोग दुनिया के खूबसूरत तरीन लोग कहलाते हैं। सफाई इतनी के ढूंढने से भी कचरा ना मिले। यहाँ की लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बोस्निया के बारे में बात करेंगे। इस कंट्री की खूबसूरती स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। इसके बावजूद इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मुसलमानों के साथ इस कंट्री में क्या हुआ? पाकिस्तानी बगैर वीजा कैसे जा सकते हैं? इस कंट्री के खूबसूरत मकामात कौन से हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं बोस्निया के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम बोस्निया एंड हेर्ज़ोगोविना है। इस कंट्री की कुल आबादी 32 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 136वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 51,209 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 27वें नंबर पर आता है। ये यूरोप का छोटा सा खूबसूरत मुल्क है। बोस्निया का नाम बुसाना के लफ्ज से निकला है, जिसका मतलब है पानी, क्योंकि आपको इस मुल्क में बहुत खूबसूरत झीलें, आबशार और दरिया बहते हुए नजर आएंगे। इस मुल्क का बॉर्डर क्रोएशिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो से लगते हैं। बोस्निया को हमेशा दो नाम से पुकारा जाता है, बोस्निया एंड हेर्ज़ोगोविना। ये इनका कदीम जमाने का नाम है। ये कंट्री ऑफिशियल तौर पर मुस्लिम नहीं है, लेकिन इसकी 50% से भी ज्यादा आबादी मुस्लिम है। 45% क्रिश्चियन और बाकी दूसरे मजाहिब के लोग आबाद हैं, जिनमें यहूदी भी शामिल हैं। यहाँ के रहने वाले लोग बोस्नियाई, क्रोएशियन और सर्बियन जुबान बोलते हैं। बोस्निया को यूरोप का यरूशलेम भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ मुस्लिम, क्रिश्चियन और यहूदी तीनों आबाद हैं। बोस्निया के लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाज होते हैं, खाने की टेबल को मुख्तलिफ खानों से भर देते हैं। इस मुल्क का कैपिटल सराजीवो है, जो बहुत तारीखी और मुल्क का सबसे अजीम तरीन शहर है। इस मुल्क में आपको सल्तनत उस्मानिया के आसार सबसे ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि इस शहर में 1463 से 1878 तक सल्तनत उस्मानिया ने हुकूमत की। इसी तरह यहाँ की मसाजिद भी तुर्क तर्ज तामीर की हैं। यहाँ तक कि इस कंट्री के कई शहरों के नाम तुर्किश नाम से रखे गए हैं। इस मुल्क में चलने वाली करेंसी कॉन्वर्टेबल मार्क है, जो पाकिस्तानी 155 रुपए के बराबर और इंडियन 47 रुपए के बराबर है। बोस्निया में रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम $8,426 है। बोस्निया की जीडीपी $47 बिलियन है। दोस्तों, बोस्निया क्यों पाकिस्तान को इज्जत की नज़र से देखता है? ये यूरोप का वाहिद कंट्री है जहां पाकिस्तानियों से मोहब्बत की जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 1992 से 1995 तक पाकिस्तान की आर्मी ने बोस्निया में अमन लाने के लिए अहम किरदार अदा किया। यहाँ तक कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे पहला कंट्री था जिसने बोस्निया की आज़ादी को 1992 में तस्लीम किया। उस वक़्त पाकिस्तानियों ने बोस्निया के लोगों का वो साथ दिया जिसे बोस्निया की आने वाली कई नस्लें भूल नहीं पाएंगी। 1992 से 1995 जंग के दौरान पाकिस्तानी अपने हिस्से का खाना बोस्निया के पनाह गजीनों को दिया करते थे और खुद कई दिन तक भूखे रहते थे। बोस्निया की औरतों की इज्जत बचाने में पाकिस्तानी अफवाज का बड़ा नाम रहा है। यहाँ तक कि बोस्निया की लड़कियाँ पाकिस्तानी लड़कों से शादी करने में फख्र महसूस करती हैं। 1 मार्च 1992 को बोस्निया ने आज़ादी हासिल की। दोस्तों, ये यूरोप का सबसे सस्ता मुल्क है, जहाँ रिहाइश और खाने पीने की अशिया यूरोप के दूसरे ममालिक से बहुत सस्ती हैं। इस कंट्री की औरतें बहुत मेहनती हैं, घर संभालने के साथ साथ नौकरी और कारोबार भी करती हैं, क्योंकि 1992 से 1995 तक की जंग के दौरान इस कंट्री के बहुत से मर्द मारे गए थे, जिससे औरतों की तादाद मर्दों की तादाद से ज्यादा हो गई और औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे खूबसूरत और पुरसकून मुमालिकों में आता है, जहां आपको धीमे मिजाज के लोग, साफ सुथरी हवा, कुदरती खूबसूरती हर जगह नजर आएगी। यहाँ हर जगह आपको मस्जिदें देखने को मिलेंगी और मुसलमान भी आपको बड़ी तादाद में नजर आएंगे। अजानों की आवाजें भी आपको इस कंट्री में यूरोप में सबसे ज्यादा सुनने को मिलेंगी। सराइवो में एक बहुत दिलचस्प मस्जिद मौजूद है, जिसका नाम गाजी हुसरेव बेग मस्जिद है।
ये 16वीं सदी में तामीर की गई थी और इस मस्जिद को बगैर चंदे के तामीर किया गया था। ये मस्जिद गाजी हुसर बेग सल्तनत उस्मानिया के एक गवर्नर थे, जिन्होंने फैसला किया कि एक मस्जिद बनाई जाए। उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए किसी से चंदा नहीं लिया, बल्कि आसपास की मार्केट को खरीद लिया और फैसला किया कि इस मार्केट से जो भी किराया आएगा इससे मस्जिद तामीर की जाएगी। 1512 में काम शुरू हुआ और 1524 तक मस्जिद कायम हो गई। 500 साल गुजरने के बावजूद भी ये मस्जिद बगैर चंदे के चल रही है। आज भी इन दुकानों से आने वाला किराया इस मस्जिद पे इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीका मस्जिद को बगैर चंदे के चलाने के लिए एक बेमिसाली तरीका है। दोस्तों, शादी करने के लिहाज से भी ये कंट्री बेस्ट है, क्योंकि यहाँ की औरतें खूबसूरत और वफादार भी हैं। ये दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में आता है। सराइवो शहर की ज्यादातर इमारतें आपको तारीखी नजर आएंगी। बोस्निया के लोग कॉफी बहुत शौक से पीते हैं, क्योंकि यहाँ सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। बोस्निया में सिगरेट नोशी काफी आम है। बोस्निया के लोगों में वक्त का तस्वुर थोड़ा मुख्तलिफ है। ज्यादातर लोग वक्त की पाबंदी पर यकीन नहीं रखते। बोस्निया में अगर कोई कहे कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो इसका मतलब हकीकत में 1 घंटा भी हो सकता है। बोस्निया के लोग ईद के मौके पर एक अनोखे किस्म का खाना बनाते हैं और ये इनके कल्चर का हिस्सा भी है। यहाँ के लोगों को गोश्त के कबाब बने हुए बहुत पसंद हैं, जो बहुत मजेदार भी होते हैं। इसीलिए यहाँ के लोग ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। सर्दी जैसे सख्त मौसम को आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। दोस्तों, ये इलाका बहुत अरसे तक सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे असर रहा। इसी वजह से हाथ से बने हुए कालीन और शालें भी आपको नजर आएंगी, जिनका डिजाइन तुर्किश तरस का होता है। सराइवो सिटी में आपको मस्जिदें, चर्च और यहूदियों की इबादत गाह तीनों नजर आएंगी। इसी वजह से इसे यूरोप का यरूशलेम भी कहा जाता है। दोस्तों, एक जमाने में यूगोस्लाविया कंट्री हुआ करती थी, जैसे सोवियत यूनियन थी। इसी तरह यूगोस्लाविया भी 1990 में टूटने के बाद 7 छोटी छोटी कंट्रीज बन गईं, जिनमें ये एक बोस्निया भी शामिल है। बहुत से पाकिस्तानियों ने इस कंट्री में असाइलम ले रखी है। बोस्निया का लिटरेसी रेट 98.3% है, मतलब यहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं, जिनमें सराइवो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बांजा लुका और यूनिवर्सिटी ऑफ मुस्तार शामिल हैं। इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का खर्चा $250 से $800 सालाना है, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का खर्चा $4000 से $6000 सालाना है, जो कि बाकी यूरोप के ममालिक से काफी सस्ती फीस है। इस मुल्क की नेशनलिटी लेने के लिए आपको 7 साल बोस्निया में रहना पड़ता है। इसके अलावा आप बोस्निया की लड़की से शादी करके भी ले सकते हैं। और दूसरा, आप अगर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में लेकर आते हैं तो नेशनलिटी जल्द दे दी जाती है। इसकी नेशनलिटी का फायदा ये है कि आप यूरोप के दूसरे ममालिक में आसानी से जा सकते हैं। 1 महीने में €350 रहने का खर्चा और खाने के खर्चे का गुजारा हो जाता है। इसीलिए अगर आप यूरोप में सस्ते में पढ़ना चाहते हैं तो बोस्निया आपके लिए बेस्ट है। सराइवो में एक तारीखी म्यूजियम बनाया गया है, जहां बहुत सी मुसलमानों की चीजें मौजूद हैं, जिन पर जुल्म किया गया और इन्हें शहीद किया गया था। जुल्म की इंतहा इस हद तक की गई कि एक ही जगह पर सैकड़ों लाशें डाल दी जाती थीं। इस म्यूजियम में जाने के बाद आपको अंदाजा होगा कि मुसलमानों पर यहाँ कैसे जुल्म के पहाड़ ढाए गए थे। इस शहर की गलियां आज भी तारीख को याद करती हुई नजर आती हैं। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि ये एरिया खूबसूरत होने के बावजूद क्यों इतना फेमस नहीं है, या इसे क्यों इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया में वर्ल्ड वार 1 का आगाज इस कंट्री से हुआ था। आप जो स्क्रीन पर पुल देख रहे हैं, कहा जाता है कि वर्ल्ड वार 1 का पहला कत्ल भी यहीं पर हुआ था, जिसके बाद जंग का आगाज हो गया। सराइवो सिटी में आपको जो बाजार नजर आएंगे वो बिल्कुल तुर्की के ग्रैंड बाजार से मिलते जुलते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप तुर्की में हैं या बोस्निया में हैं। आप जब भी जाएं तो इस मार्केट का जरूर विजिट करें। यहाँ आप पैदल वॉक करके इनकी खूबसूरत चीजों को बआसानी देख सकते हैं। इनके बाजार से वॉक करते हुए आप मेन स्ट्रीट में पहुंच जाएंगे, जहां छोटा सा गुम्बद बनाया गया है और इसके इर्द गिर्द आपको तुर्किश रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। सराइवो के बाद टूरिस्ट 2 से 3 घंटे की मुसाफत पर मुस्तार सिटी का जरूर विजिट करते हैं। चलें अब हम चलते हैं मुस्तार सिटी। यहाँ आपको बताता चलूं,
मुस्तार जाने के लिए आप ट्रेन इस्तेमाल कीजिएगा, जो आपको 8 यूरो में आसानी से पहुंचा देगी और रास्ता भी आपका यादगार रहेगा। मुस्तार में भी मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया गया था। आज भी यहाँ इमारतों पर गोलियों के निशान आपको नजर आएंगे। मुस्तार भी बहुत तारीखी और कदीम शहर है। इस इलाके में बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं। इस शहर में आज भी एक ऐसा ब्रिज मौजूद है जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में पत्थरों से बनाया गया था और आज भी कायम है। इसके नीचे से सब्ज रंग का दरिया गुजरता है, जो इस पुल की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। इस शहर की कुदरती और तारीखी खूबसूरती आप बस देखते ही रह जाएंगे। इसके साथ आपको कैफेज और रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। दोस्तों, इस कंट्री में बहुत खूबसूरत आबशारें भी मौजूद हैं। दोस्तों, यूरोप की निस्बत इस कंट्री में पाशी बहुत कम है। पाकिस्तानी इस कंट्री में बगैर वीजा भी जा सकते हैं, लेकिन आपके पास अमेरिका, कनाडा या यूके का वैलिड वीजा होना चाहिए। पाकिस्तान से टूरिस्ट वीजा की फीस 35 यूरो है, जो सिंगल एंट्री है। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी भी मौजूद है, जिसका एड्रेस और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।